क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव हो और आपको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है? तो आज की वीडियो आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग विद अरबाज। हम आज एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। मैं नरेट करूंगा। उस स्टोरी का नाम है द लायन एंड द माउस। बहुत छोटी सी है ये। बहुत क्लासिक फेबल है। फेबल में एंड में बताऊंगा क्या मतलब है इसका, जो हमें एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल लेसन भी देती है। तो ऐसी बच्चों वाली स्टोरी है, बट होपफुली उससे इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो सकती है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनकी मीनिंग क्या है। तो बगैर आज तरीके शुरू करते हैं आज। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टोरी असल में है क्या। ये स्टोरी एक ऐसे लाइन की है जो एक माउस मतलब चूहे की जिंदगी को बख्श देता है, और उसके रिटर्न में जब लाइन एक किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो माउस उसकी हेल्प करता है। सिंपल सी ये स्टोरी है उसकी। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम there was a lion who lived in the forest. He was the king of all animals, and he was very proud of his strength and power. One day, he was sleeping under a tree when he felt something tickling his nose. He opened his eyes and saw a small mouse running over his face. He was very angry, and he caught the mouse with his paw. He was about to eat the mouse when the mouse begged for mercy. Please spare my life, Mr. Lion, the mouse said. I am very sorry for disturbing you. I did not mean to offend you. Please let me go, and I will be grateful to you forever. The lion laughed at the mouse. How can you be grateful to me? He said. You are so small and weak. What can you do for me? The mouse said, You never know, Mr. Lion. Maybe one day I can help you in return. Please give me a chance to prove myself. The lion was amused by the mouse's courage, and he decided to let him go. He said, All right, little mouse, I will spare your life today, but don't ever bother me again. The mouse thanked the lion and ran away. Some days later, the lion was roaming in the forest when he stepped into a hunter's trap. He got caught in a net, and he could not free himself. He roared loudly and tried to break the net, but it was too strong for him. He realized that he was in great danger, and he feared for his life. Suddenly, he heard a familiar voice. It was the mouse who had come to help him. The mouse said, Don't worry, Mr. Lion, I am here to save you. You were kind to me once, and now I will repay your kindness. The mouse quickly gnawed at the ropes of the net with his teeth and cut them one by one. Soon the lion was free from the trap and thanked the mouse for his help. He said, You were right, little mouse. You did help me in return. You saved my life today, and I am very grateful to you. The mouse said, You are welcome, Mr. Lion. I am glad that I could help you. The lion and the mouse became friends, and they lived happily ever after. तो ये स्टोरी का एंड है। होप करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। थोड़ी सी बच्चों वाली स्टोरी है जो हम बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन याद कीजिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था कि मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश सीखी है। मैंने शॉर्ट स्टोरियां पढ़ पढ़ के, बच्चों की कहानियां पढ़ पढ़ के इंग्लिश सीखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम आते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसमें जो ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले बोले गए हैं जो हमारे लिए डिफिकल्ट हैं, हम उनको जरा एक्सप्लोर करते हैं, उनकी क्या मीनिंग थी। फेबल, मैंने स्टार्ट में एक वर्ड यूज किया था ना, फेबल। फेबल एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी होती है जिससे हमें कोई लेसन मिलता है, जिससे हमें कोई सबक मिलता है। ये ज्यादातर बच्चों के लिए होती है, और पुरानी जैसे हम कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है ये फेबल। स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है किसी की जान बख्श देना या किसी को नुकसान ना पहुंचाना, उसका मतलब होता है स्पेयर कर देना। ऑफेंड,
किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को अपसेट करना उसको कहते हैं ऑफेंड। मतलब किसी को आपने रूडली आपने कोई बात की है किसी से, या आपने कोई ऐसी बात की है जो उस अगले इंसान को पसंद नहीं आई है और वो उस चीज से अपसेट हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑफेंड करना किसी को। डिसरिस्पेक्ट, आप किसी से बदतमीजी से बात भी करो तो उस वो भी ऑफेंसिव कहलाता है, ऑफेंड की ही एक फॉर्म है वो। अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है कि एंटरटेन होना, या किसी चीज को आप फनी या इंटरेस्टिंग लग रही है आपको कोई चीज, तो उसका मतलब होता है अम्यूज हो जाना है किसी चीज से। लाइक आई एम वेरी अम्यूज बाय योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर से बहुत अम्यूज हूँ, मतलब बहुत एंटरटेन होता हूँ। करेज, करेज का मतलब होता है बहादुरी। किसी इंसान के अंदर कोई बहादुरी होती है तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर करेज है। ये आपको याद होगा, हम बचपन में कार्टून देखते थे करेज द कावर्डली डॉग, तो उसका वो जो टाइटल है वो एक तरह से इट्स अ जोक। टाइटल जो है वो खुद भी एक जोक है, क्योंकि उसका नाम करेज है, बहादुरी, बट आगे उसका नाम आ रहा है कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है बुज़दिल। ये एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको मिल गया, तो वो एक तरह का एक जोक है वो टाइटल। रोम, रोम का क्या मतलब होता है? रोम का मतलब होता है कि यहाँ से वहां भटकना, बगैर किसी डायरेक्शन के यहाँ से वहां भटक रहे हो, इसका मतलब होता है रोम। ये जो लाइन जो है वो रोम रोम कर रहा होता है अपने फॉरेस्ट में, मतलब वो यहाँ से वहां भटक रहा होता है, उसको आइडिया नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है। ट्रैप, ट्रैप कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी डिवाइस हो जिसके थ्रू आप किसी को पकड़ लो, किसी चीज को आपने कैद कर लिया, तो उसको बोलते हैं ट्रैप होना। नेट, नेट का मतलब होता है जाल। आपने देखा होगा छोटी सी रस्सियां होती हैं और उससे पूरी जाल बनी हुई होती है, मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। तो नेट का मतलब होता है कोई जाल हो रस्सी से बना हुआ। नौ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नौ। इसमें जो जी है स्टार्ट में वो साइलेंट है। नौ, नौ का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को बाइट किया या किसी चीज को चबाया अपने दांत से, लेकिन आपने हल्का हल्का सा उसको लाइक अपने दांत से खुरचना किसी चीज को, उसको बोलते हैं नौ करना। ये ज्यादातर चूहे ही करते हैं। हमारे जो कपड़े छपड़े कभी चूहे घर में घुस जाते हैं तो जैसे कपड़े फट जाते हैं ना, तो वो नौ करके उसको फाड़ते हैं बेसिकली। रीपे, रीपे का मतलब होता है आपने किसी को वापसी पे कर दिया, भले वो पैसा हो भले वो आपकी कोई फेवर हो, आपने उस चीज को रीपे कर लिया। पे का मतलब होता है कोई कोई चीज देना, और रीपे का मतलब होता है कि वापसी देना। आपकी किसी ने हेल्प की तो आप उसकी फेवर उसको रीपे करोगे। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे और जुमले थे इस स्टोरी के, जिससे आपको कुछ नए वर्ड भी मिले होंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, दो होमवर्क है एक्चुअली। पहला होमवर्क ये है कि इन जुमलों को आप देखो कि और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इन जुमलों को आप लिख लो, इन जुमलों के सेंटेंसेस बना लो आप, इन जुमलों को आप इंटरनेट पे चेक कर लो कि कौन कौन से सेंटेंसेस में ये जुमले यूज होते हैं, ये अल्फाज यूज होते हैं, तो उससे आपको हेल्प होगी। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे जाएं, आप इन अल्फाजों को सर्च करें और आगे उसके लिख दें सेंटेंसेस, तो आपको अलग अलग सेंटेंसेस मिल जाएंगे, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। दूसरा जो होमवर्क है वो ये है कि आपने कमेंट में नीचे इसी वीडियो के कमेंट में आपने इस स्टोरी की समरी बतानी है। समरी मतलब कि एक ओवरऑल की स्टोरी में हुआ क्या है, उर्दू के अंदर, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में बताना है कि स्टोरी में हुआ क्या है। मैं आपको पूरी अभी इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, आपने खुद करनी है, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेशन कर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा बट आप सीखोगे नहीं। तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूजुअल जो हम बोलते हैं वीडियोस में वो सब कीजिए। अल्लाह हाफिज।